पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई की छापेमारी, महादेव सट्टा ऐप केस में बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल के रायपुर स्थित आवास पर 26 मार्च 2025 को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने छापेमारी की। यह छापेमारी महादेव सट्टा ऐप घोटाले से जुड़ी जांच के तहत की गई, जिसमें कई अन्य ठिकानों पर भी तलाशी ली गई। सीबीआई की कार्रवाई, किन जगहों पर हुई छापेमारी? सीबीआई ने छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई सहित कुल 17 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इसमें कई महत्वपूर्ण अधिकारियों, नेताओं और उनके सहयोगियों के घर शामिल थे। जिन स्थानों पर छापेमारी की गई, उनमें शामिल हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सरकारी आवास, रायपुर, कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव का घर, आईपीएस अधिकारी अभिषेक पल्लव का आवास, व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के घर और दफ्तर। सीबीआई को क्या मिला? छापेमारी के दौरान महादेव सट्टा ऐप घोटाले से संबंधित आर्थिक लेनदेन और डिजिटल सबूतों को खंगाला गया। अधिकारियों ने बघेल के आवास से कई दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड जब्त किए हैं। सूत्रों के मुताबिक इन छापों में महादेव सट्टा ऐप से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस से संबंधित नए साक्ष्य मिले हैं। सीबीआई की छापेमारी का कारण क्या है? महादेव सट्टा ऐप घोटाला एक बड़ा ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट है, जिसका मुख्यालय दुबई में बताया जाता है। इस घोटाले में कई बड़े नेताओं, अधिकारियों और व्यापारियों की संलिप्तता के आरोप लगे हैं। सीबीआई को शक है कि इस ऐप के जरिए छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर अवैध धन का संचालन हुआ और इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप भी था। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 10 मार्च 2025 को भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी की थी। उस समय उनके बेटे पर शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच हो रही थी। अब सीबीआई ने इस मामले को और गहराई से खंगालने के लिए जांच शुरू कर दी है। भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद भूपेश बघेल ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया। उन्होंने कहा, यह कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। चुनाव नजदीक आते ही विपक्षी दल हमें फंसाने के लिए सीबीआई और ED का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं और मुझे किसी का डर नहीं है। कांग्रेस नेताओं का क्या कहना है? सीबीआई की इस कार्रवाई पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा, यह कोई संयोग नहीं है कि जब भी विपक्षी दल सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो सीबीआई और ED जैसी एजेंसियां उन्हें निशाना बनाती हैं। यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी कहा कि भाजपा सरकार राजनीतिक विरोधियों को डराने के लिए सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भाजपा का पलटवार। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया और कहा कि अगर भूपेश बघेल निर्दोष हैं, तो उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, अगर कांग्रेस के नेता निर्दोष हैं, तो वे सीबीआई जांच से क्यों डर रहे हैं? महादेव सट्टा ऐप घोटाले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। सीबीआई की जांच का अगला कदम। सीबीआई इस मामले में अब और गहराई से जांच करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कई और बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जांच एजेंसी अब डिजिटल सबूतों और बैंक ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है।